Tell me something about your childhood and Delhi. तो मैं पैदा हुआ बॉम्बे और मैंने जो असली जो बड़े होते हैं स्कूलिंग और ये सब वो मैंने दिल्ली में किया और फिर मैं काम के सिलसिले में वापस बॉम्बे आ गया और फिर अब मैं बॉम्बे में ही हूँ. So tell me about Delhi. I want to know how your, your schooling and your college and what all happened. How was your growing up stage? बहुत ही रिजर्व्ड और कैसे कह सकते हैं बिकॉज पापा जी उस टाइम सुपरस्टार. Exactly. वो तो अभी भी हैं बट उस टाइम पे ही वॉज द मैन लाइक ऑफ द कंट्री ना कि दलेर मेहंदी. और तब उनको हर चीज़ का बहुत प्रेशर था और उनको तब एक थ्रेट भी आई और वो थ्रेट बहुत What is this threat that you're talking about? some guy had asked for some extortion money from him for like in 1998 97. Are you serious? yes it's there. आप गूगल करेंगे तो मिलेगा. तो उनको इस बात से बहुत स्ट्रेस और घबराहट और टेंशन हो गई थी जिसकी वजह से हमारा बचपन जो है वो फिर सिक्योरिटी गार्ड्स और इन सब के साथ बहुत गुजरा. एंड वी वर अलाउड होम स्कूल बैक टू होम. ज़्यादा खेलने वेलने को भी बहुत कम मिलता था बिकॉज वो ट्रस्ट नहीं बैठता था विद फ्रेंड्स एंड. Did it affect you in a way कि okay, because there are a lot of kids like that who have a life like this and then there are kids who see this. उनको तो as a normal child I'll be thinking क्या मस्त लाइफ है, बॉडीगार्ड्स के साथ आ रहे हैं, ये है वो है, दलेर सर के बेटे हैं. मैं तो ऐसे सोचती. मैं तो बहुत हमें मुझे याद है हमें बर्थडे पार्टीज में जाना अलाउड ही नहीं था. बर्थडे पार्टीज में जाना अलाउड नहीं था. अच्छा कोई दोस्त हमारे घर पे भी नहीं आ सकता. घर पे भी नहीं आ सकता. और बहुत कम चांसेस हुए हैं कि गिन के मुझे उंगलियों पे याद है कि कभी मेरे दोस्त आए होंगे और मम्मी की हाथ की बिरयानी खाई है, पर ऐसा बहुत कम हुआ है. तो वो जो एक दौर था, वो एक टाइम था, वो मेरे लिए मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो नॉर्मल बच्चों की जो कहानी होती है कि भाई कहीं भी चले गए, कहीं भी कुछ भी खा लिया, किसी भी बर्थडे पार्टी में जाना है, तो ये तो कोई सवाल ही नहीं होता ना. मतलब आपने भी बचपन में अपनी मम्मी से कभी परमिशन ली होगी कि उसका बर्थडे है, मैं जाऊँ कि नहीं. सो आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि ना हम ये नेपोटिज्म एंड स्टार किड्स ये सब के बारे में बहुत डिस्कस करते हैं. And we don't realize, we actually don't talk about this that Gurdeep is talking to us about. Yeah. See, people growing and फिर वो not doing good is bad, ठीक है? But being a celebrity son or a kid is worse, literally worse, because जो आदमी जिसको खोने को कुछ है ही नहीं, उसकी इमेज या कुछ, वो एक्सपेरिमेंट करेगा और उसमें सक्सेसफुल भी हो जाएगा. पर जिसके पास इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइक आई एम प्रीटी श्योर माई फादर मस्ट हैव गॉन थ्रू वेरी टफ टाइम एंड उनके पास उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और हमें था कि हम कुछ भी करें वो इनडायरेक्टली वो पापा जी के पास चले जाएगा. एंड जिसके लिए ऐसा होगा कि गुरदीप इज़ नॉट बैड, दलेर मेहंदी इज़ बैड फॉर दिस. और ऐसा हुआ भी है. मतलब अभी 11th-12th आ गए थे हम, तब भी बाहर नहीं निकल रहे. और वो तब एक 10th के एग्ज़ाम्स और 12th के एग्ज़ाम्स के लिए स्पेशल वो प्री बोर्ड्स के लिए जाना पड़ता था. तो उसमें से जो थोड़ा बहुत बोर्ड का ख़त्म होने के बाद वो टाइम था ना घर जाने का, तो हम अपने ड्राइवर को पटाते थे और हम अपने जितने भी गार्ड्स को उनको पटाते थे कि यार 1-2 घंटे के लिए यहाँ पे ना कॉफ़ी पीने जा रहे हैं, तो प्लीज़ पापा का फ़ोन आए तो बोल देना कि जी एग्ज़ाम ख़त्म करके ऐसा कर रहे हैं या वो कर रहे हैं. और उसमें भी कोई भी रैंडम बंदा दिखता था ना तो वो वीडियो बना के पापा को भेजता था और वो ऐसे बना के भेजता था कि जी आपका बेटा यहाँ पे बैठा हुआ है हमारे यहाँ पे. और हमें ऐसा लगता था कि अरे भाई ये क्यों किया. और तब पापा जी यूज्ड टू गेट वेरी एंग्री कि बता के नहीं गए, बोला नहीं, और सिर्फ 2 घंटे मांग रहे थे हम. तो वो इतना मतलब हमें it's hard to be a star kid. वेरी हार्ड. हमें मतलब मैं कह रहा हूँ ना, मुझे 2 घंटे अपने दोस्तों के साथ बैठना है, वो भी दिन में. उसके लिए भी मुझे परमिशन छोड़ो कोई जुगाड़ ढूंढना पड़ता था
कि जिससे पापा को पता ना चले कि ऐसे हम करके आए हैं। और नाइट स्टे, नाइट आउट, ये सब तो था ही नहीं, सिलेबस में नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो इट वाज So all the fancy things that we talk about and we see and then we blame Yeah. very conveniently. Guys, you all should hear this, you know. This नहीं, takes my heart. it's worse, मतलब आप कोई भी ऐसा, अब वो तो अभी भी चल रहा है। आप कोई ऐसा गाना बनाना चाहते हो जो यू वांट टू डू एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, पर आप नहीं बना पाते हो क्योंकि आपके पहले 2-3 फिगर्स आ जाती हैं आपके दिमाग में कि यार पहले ये गाना सुन के बंदा पापा को क्या बोलेगा, ऑडियंस पापा को क्या बोलेगी, या चाचा को क्या बोलेगी कि ये क्या गाना कर दिया, या ये कैसा शूट कर दिया, या ये कैसा मतलब इट इज़ वेरी अभी भी you have to sometimes put all of the equations together. I have to अब कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, आप जो करना चाहते हो आप वो करो। आई एम प्रीटी श्योर अभी नीचे कमेंट आएंगे, बोलेंगे कि आप इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, आप जो करना चाहते हो करो। Because क्योंकि हमें नहीं समझ में आता। अब ये चीज़ है कि you represent your culture and you're representing your family. कोई भी बंदा deliberately या intentionally गलत तो करना चाहेगा नहीं, बट हाँ आप एक्सपेरिमेंट भी तभी करते हो कि आपको रिस्क फैक्टर पता है कि इस एक्सपेरिमेंट का इतना रिस्क आएगा। लाइक सपोजिंगली इफ आई हैव टू डू अ सॉन्ग where it has got not nudity but something which is that you want to create that hotness, है ना? तो वो आप उतने तक का ही लेवल का रिस्क लोगे कि यार ये मेरा एंड होगा अगर इसका ये आंसर आएगा। तो आप एक्सपेरिमेंट भी करते हो तो एक सर्टेन रिस्क के साथ करते हो। So technically you're always living with a risk factor involved in terms of your decisions. Every day, every time. मतलब मुझे थोड़े महीनों पहले एक कमेंट आया था कि मैंने कुछ तो था, मैंने परफॉर्म किया था या कुछ है, तो नीचे कमेंट आया कि वही सब तो पापा जी का है, सब बढ़िया है, ऐसा करके। तो मैंने रिप्लाई भी किया उस बंदे को, मैंने ऐसे छोड़ा नहीं। मैंने कहा कि जी अगर ऐसी बात है तो जितना पैसा पापा जी के पास पड़ा है उसमें तो मुझे काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं इतना। और दूसरी बात रही बात पापा की, वो तो अलग है, मैं सरदार आदमी हूँ। मेरा लंगर, मेरा जो खाना है वो गुरु नानक देव ने लगाया हुआ है 24/7 किसी भी गुरुद्वारे में जाके। क्या कह रहे हो आप? हाँ, आप किसी भी गुरुद्वारे में कहीं भी, लास वेगस में भी चले जाओगे, वहाँ पे भी 3 गुरुद्वारा हैं। गुरुद्वारा साहब में 24/7 आपको खाने को कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा 24/7। तो मैं उनका बेटा हूँ, है ना, गुरु महाराज का बेटा हूँ, तो मुझे खाने की तो कोई दिक्कत ही नहीं। मैंने उसको रिप्लाई दिया कि अगर ऐसी बात है तो मेरे को काम करने की दिक्कत क्या है, मैं तो जो मर्जी चाहूँ, जैसा चाहूँ वैसा रह सकता हूँ और रहता भी हूँ। पर मैं अगर उस स्टेज पे काम कर रहा हूँ ना, इसका मतलब यही है कि मैं कुछ अपना खुद का करना चाहता हूँ और मैं कर रहा हूँ। वरना पैसे और खाना ये तो गुरु महाराज ने इतना दिया हुआ है कि मुझे कमाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप आ जाएगा। पर वही चीज़ है कि आप कुछ अच्छा करो तो ये तो पापा जी हैं, अगर आप बुरा करो ये सब ऐसे ही होते हैं या आप है, तो क्रेडिट आपको कभी मिलने नहीं वाला इस चीज़ का कि आप अच्छा करोगे तो क्रेडिट उनको जाएगा, और अगर आप कुछ भी बुरा कर रहे हो। That's so true, Yeah. That's so true because and I'll talk about myself, I can't talk about others, but ऐसा हुआ है in life that I've sat with friends and we're discussing some star kid and we're like, उस घर में पैदा हुए तो वो नहीं आएगा तो कैसे होगा? And if they are not that good, तो that also we are discussing because the father is like that, no, because the mother is like that. But that's so true. It's an eye opener for a lot of people who just talk for no reason. कुछ बात करनी ही करते हैं. And the environment, what star kids have to face. घर में कोई ऐसा पीसफुल ज़बरदस्त वातावरण नहीं चल रहा होता, बिकॉज आप ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो जहाँ पे आप शक के दायरे में आते ही रहते हो, है ना, कभी यहाँ कभी वहाँ ये वो। तो वो घर का भी इन्वायरमेंट इतना वाओ टाइप का नहीं रहता। तो देयर आर लाइक लॉट ऑफ थिंग्स
जो which is not that in favor or which is not normal for a kid to life जीने का तरीका वो बहुत different होता है, बहुत ही अजीब सा. Very interesting facts, insights you're giving us right now, because I never saw it that way, and I didn't ever speak to you so much about all this because हम उस zone में नहीं गए. But yeah, now I'm going to be careful about how I talk about any star kid, for that matter, whether good, whether bad, whether whatever. So if you're on the go और आपको हमारे episodes के quick clips देखने हैं, do subscribe to us